प्यार लफ्जों में कहा। वो यहाँ तो चाय की पत्ती भी नहीं है। आई होप मुराद नहीं भूलेगा। सब खैरियत हो? पता नहीं वापस क्यों आ गया। जानू, तुम कुछ भूल गए हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो एमरे? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। देखो मुराद आ जाएगा, वो मार्केट तक ही गया है। अगर उसने देख लिया कि तुम यहाँ हो। डरो मत, मैं कोई प्रॉब्लम खड़ी करने नहीं आया। पर तुम यहाँ तक आकर पहुँचे कैसे? किसी को नहीं पता कि हम यहाँ हैं। बस पहुँच गया। कैसे पहुँचे? ये आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत कमाल है। जैसे कि जीपीएस नामी डिवाइस हर चीज की लोकेशन बता देती है। और मुझे वैसे भी दुश्मनों का पीछा करना बहुत पसंद है। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। हयात, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है तुम सुनना चाहोगी जो मैं कहना चाहता हूँ। तुम फिर से क्या जहर घोलने आए हो? तुम जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा बिना तुम्हें कुछ बताए। देखो, मैं जानता हूं तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी जब तुम ये लिफाफा पढ़ लोगी। लो, ले लो और अभी पढ़ो इसे। वैसे भी मैं तुम्हारा हनीमून क्यों खराब करूंगा? हाँ, ले लो। सुनिए, आपसे एक बात मालूम करनी थी। वो समंदर किनारे एक घर है, देखा है आपने? सफेद से रंग का है। जी हाँ, देखा है। फिलहाल अभी खाली है वो। आप उसके मालिक को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ। आते हैं कभी कभी यहाँ। शुक्र है। क्या आप मुझे उनका कोई एड्रेस या फोन नंबर दे सकते हैं? ठीक है, अभी देता हूँ। इस रिपोर्ट में कुछ हकीकत नहीं है। ये चाल है तुम्हारी। मैं बेवकूफ नहीं हूं कि तुम तक जाली रिपोर्ट लेकर आऊं, समझी? हनीमून से वापस आकर पता कर लेना, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा रिपोर्ट्स असली हैं। मैं भी शौक हुआ था। पहले मुझे भी शक था, लेकिन अभी ये बहुत बुरा हुआ है। दरअसल ये हमारे बीच राज है, सिर्फ अभी तक। अगर तुम चाहो तो ये रिपोर्ट्स अभी फाड़ सकता हूं मैं। इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो तुमने वादा किया था उस पे कायम रहो बस, और सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चलो मेरे साथ। दफा हो जाओ यहाँ से। फिर सोच लो तुम क्या कर रही हो। जरूरत नहीं मुझे, जाओ। ओह, समझ गया। तो तुम मुराद सर सलमास की जिंदगी अपने हाथों से तबाह करोगी, है ना? देखो, मैं तो इसका मजाक जरूर उड़ाऊंगा। क्या तुम हैंडल कर पाओगी हयात? और वो भी उस आदमी का जिससे तुम मोहब्बत करती हो। मुझे तो उसकी किस्मत पे तरस आ रहा है। फिर सोच लो हयात, बर्दाश्त कर लोगी ना? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हयात, छुरी नीचे फेंक दो और हौसला रखो। दफा हो जाओ, इससे पहले मेरा सबर जवाब दे। तुम कातिल नहीं हो, तुम जानती हो ये बात, और तुम ये मेरे साथ कर ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर अपने आप को तो मार सकती हूँ। छुरी नीचे फेंक दो हयात। छुरी नीचे फेंक दो हयात। तुम अब तक यहाँ खड़े हो, जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूं मैं। तुम जीत गई। अगर तुमने मेरी कंपनी में मेरे साथ काम नहीं किया तो मुराद को ये रिपोर्ट दिखा दूंगा। निकलो यहाँ से। देखो, मुझ पर चीखो मत हयात, मैं कुछ नहीं कह रहा। इस वक्त बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। हाथ दो और ये फोन तुम रखो, इसमें सिर्फ मेरा नंबर है। अगर तुम्हारा फैसला बदल जाए तो मुझे कॉल कर देना। क्या मुसीबत है?
आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, तुम भी साथ चलती तो मजा आता। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? चलो यहाँ से मुराद। क्यों? तुम्हें तो ये बहुत पसंद आया था, तुमने खुद ही तो कहा था यहीं रहते हैं, यहीं दुनिया बसाते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ, यहाँ तो चाय भी नहीं बना सकती हूँ। हाँ तो उसके लिए मैं सारा सामान लेकर तो आ गया हूं। हयात, इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ है बताओ? कुछ भी नहीं, तुम्हें देर हो गई थी इसीलिए। मेरी शहजादी। अच्छा बाबा, मैं आइंदा तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहां तक के सौदा लेने भी नहीं। हाँ एक बात और, हम यहाँ किराए पर रह सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? यहाँ के मालिक का नंबर मिल गया है, मैंने उसे फोन किया और उससे बात की है। उसने कहा है जितने दिन चाहे हम रह सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम दोनों यहीं रह लेते हैं। चलो नाश्ता कर लेते हैं, भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा। बाबा मैं यहाँ सिर्फ आपके कहने पर आया हूँ, वरना मेरा यहाँ क्या काम था? हाँ, यहाँ आकर मैंने इतनी बेइज्जती उठाई है, अम्मी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझ पर चिल्लाओ मत। अरे आप मेरे बाबा हैं, मैं आप पर क्यों चिल्लाऊंगा? अच्छा कहाँ हो तुम इस वक्त? कहाँ आऊंगा? एटीएम पे खड़ा हूँ और ये एटीएम मशीन भी बेइज्जती कर रही है मेरी। देखो तुम कुछ नहीं कर सके ना कुछ कर सकते हो तुम। मेरी बात सुने बाबा, आप कुछ भी करने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए बाबा। इस वक्त मेरी जेब में एक पाई भी मौजूद नहीं, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हूँ मैं बाबा। ऊपर से कल वो बच्चा संभालने वाली आया घर पर आ जाएगी तो क्या करूंगा मैं? हाँ बताओ कितने भेजूं? अभी के लिए $2000 भिजवा दें। क्या 2000? मैं नहीं भेज रहा, नहीं है पैसे तुम्हारे लिए। क्या कह रहे हैं? मेरे लिए पैसे नहीं है? बाबा मेरी कंडीशन समझे, पैसे चाहिए मुझे। यहाँ आपके लिए मैं अपनी जान दांव पर लगाकर बैठा हूँ और आपके पास अपनी औलाद के लिए पैसे नहीं है? कैसे बाप हैं आप? अम्मी ने आपके लायक बेटे को आज चप्पलों से पीटा है, चप्पलों से। तो क्या हुआ? मेरी वजह से तो नहीं पिटे ना, और मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकता। क्या कहा? कुछ नहीं कर सकते? बाबा आपकी ऐसी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, जो पहले से ही खराब है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठीक है, अगर आप हाथ पीछे हटा रहे हैं तो मैं भी आज से आपका कोई काम नहीं करूंगा। आपने जो कहा था मैं नहीं करूंगा। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं बगैर पैसों के बच्चा कैसे संभालूंगा? आपके कहने पे ही सब कहा है मैंने। आप मेरी बात गौर से सुने, अगर आपने मुझे पैसे नहीं भिजवाए तो मैं बच्चे को यतीम खाने भिजवा दूंगा। और तुम कर भी क्या सकते हो? तुमसे यही उम्मीद थी। यही उम्मीद थी? बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं अपने मजबूर लाचार बेटे के साथ? आप कुछ तो रहम खाए, मैं सगा बेटा हूँ आपका। बेटा बात सारी ये है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। चलें, आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है तो मुझे 1000 भिजवा दीजिए। अच्छा बंद करो। हेलो बाबा, कैसा बाप है यार। कोई तमाशा हो रहा है क्या? क्या दीदे फाड़ के देख रहे हो? आज से पहले क्या किसी को सेलफोन पर बात करते हुए नहीं सुना तुम लोगों ने? बुजुर्गवार आप क्यों इतना गौर से देख रही हैं मुझे? कितनी देर से खड़े हैं? कितनी देर से खड़े हैं? जैसे तुमने बड़े लाखों रुपए निकालने हैं इसमें से। अरे कितने निकालेंगी? वैसे भी आप रिटायर हो चुकी होंगी, पेंशन के अलावा और क्या होगा आपके पास? हाँ निकालें। थोड़ी सी देर क्या हो गई, धौंस जमा रही हैं। करीम, वो घर कितना खूबसूरत है यार, उसका यूनिक स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। और फरीदे आंटी का घर भी कितना नजदीक है, मुझे किसी को छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। एपिक, अगर तुम्हें घर पसंद आ गया तो ले लें। नहीं करीम, हम नहीं ले सकते, क्योंकि वो घर कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ेगा हमें। एपिक, अगर तुम्हें पसंद है तो पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, तुम पैसों की फिक्र करना छोड़ दो। क्या वाकई में? और क्या, 2 दीवानों का एक आशियाना। करीम, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? घर गया था मैं तुम्हारे, मगर तुम नहीं थी। करीम चलो। मंगनी कर ली तुमने? जी हाँ, हम जल्दी आपसे मिलने के लिए आने वाले थे। मिलने आते? बाप से पूछना भी गवारा नहीं किया? मेरी बेटी लावारिस लगती है तुम्हें। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कॉल की,
आपने पैसों का मुतालबा कर दिया और आप मुझसे कह रहे हैं कि बिना पूछे मंगनी कर ली। इसलिए किया, मजबूर था बहुत ज्यादा। अगर मजबूरी न होती तो ना मांगता। हर बार कोई ना कोई नया झूठ बाबा कि मुश्किल है, मजबूरी है बेटा। बात सुनो, मैं इस वक्त भी बहुत मुश्किल में हूँ बेटा। मेरी जान पर बनाई है। ठीक है, चलो चले करीम। ये क्या, हमने पाला और किसी गैर का हाथ पकड़कर चल दी? सुनो करीम, क्या तुम्हारे खानदान में यही सब कुछ होता है? एपिक, ये तुम्हारी कमाई के लिए तुमसे शादी कर रहा है। बाबा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? एपिक, आज जब हम लोगों पर मुश्किल पड़ी तो हमें छोड़कर तुम चल दी इसके साथ। मैंने तो कब का छोड़ दिया है। देखिए, ऐसे चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। आपको आराम से बात करनी चाहिए थी। बाप से ऐसे बात करते हैं? मैं बाबा हूँ तुम्हारा। कौन से, कैसे बाबा? कैसी औलाद हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जैसे आप हैं बाबा मेरे, वैसे ही मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। आप क्यों इस तरह मुझे दुखी करना चाहते हैं? चलो करीम यहाँ से। आखिर हर बार मेरी खुशी के वक्त आप मेरे सामने क्यों आ जाते हैं बाबा? सब ठीक हो याद रखना, तुमने अपने बाप को किस मुश्किल में छोड़ा है। अल्लाह कभी भी किसी को ऐसी औलाद ना दे हरगिज। अब कहाँ जाऊं मैं? लानत हो ऐसी औलाद पे। इसने तो मुश्किल में फंसा दिया है। अब कौन मदद करेगा मेरी? उफ, बहुत मुश्किल में आ गई हूं। दिमाग काम नहीं कर रहा। कहाँ जाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं? कौन मदद कर सकता है? क्या हुआ, देख कर नहीं चला सकते? दिखता नहीं का बच्चा, अभी बताता हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अंदर डालो। गाड़ी में क्या कर रहे हो? ये हम आराम से भी बात कर सकते हैं। छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो? देखो मुझे खोल दो, मैं वादा करती हूँ कि नहीं भागूंगी। सच कह रही हूँ, ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। बकवास बंद करो, अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर जीनत ने नहीं पकड़ा होता तो तुम यहाँ से भाग जाती। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। भरोसा खो चुकी हो अपना। ऊपर से तुमने ये मेरे सर पे बांध दिया है, मैं बाहर कैसे जाऊंगी? तुम्हें पता है मैं क्या सोचती हूँ गजल? हाँ, तुम इतने पैसों का क्या करोगी? ज्यादा लालच अच्छी नहीं होती। इसी लालच की वजह से तुम किसी की नहीं हो सकी अब तक। तुम्हारी मिसाल एक नागन की तरह है। जो तुम्हारे साथ अच्छा करता है तुम उसी को डस लेती हो। जब भी आज तक कोई अपना तुम्हारे करीब नहीं है, तुम्हारे में इतना लालच भरा हुआ है कि तुम अपने को छोड़कर आ गई। क्या नाम था उसका, वो डॉक्टर जो था? डॉक्टर की बच्ची, खामोश नहीं रह सकती क्या? दिल तो चाह रहा है तेरा खून कर दूं। छोड़ो, ऐसी जगह मार के फेंकूंगी कि कोई नहीं ढूंढ पाएगा। छोड़ दो मुझे। आज तो मैं इसको खून कर दूंगी। गजल छोड़ दो इसे प्लीज, समझा करो यार। मार डालूंगी इसे। मरेगी तू, जान से मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी तुझे। मुझे धमकी देती है। यहाँ कितना सुकून है ना हयात। बहुत ज्यादा। न शोर, न किसी की दखलंदाजी, न कोई कॉल, कुछ नहीं। सिर्फ तुम और मैं बस। पता है हयात, मैं क्या सोच रहा हूं? रिटायरमेंट के बाद ऐसी कोई जगह ले लेंगे दोनों। कह चुकी हूँ। या फिर मेरा ख्याल है हम लोग गांव भी जा सकते, वहां खेती बाड़ी करेंगे दोनों। क्या ख्याल है? वहां घोड़े पालेंगे। तुम्हें घोड़े पसंद है? वहां का नेचुरल एनवायरनमेंट हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक बड़ा सा सहन होगा उस घर में जिसमें मेरे बहुत सारे बच्चे खेलेंगे। सबसे पहले मुझे ट्विंस चाहिए। ओके? क्या हुआ, तुम चुप क्यों बैठी हो? ट्विंस कम है क्या? चलो कोई बात नहीं, तुम बता दो। 5 सही है? क्या 5? ओके, 4 पे डन है। डन 4। ठीक है मुराद। मुझे बेटियां चाहिए ओके। जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह हंसती हो। तुमने तो बताया नहीं कि तुम्हें कितनी बेटियां चाहिए। चलो ठीक है, 2 सही। हाँ बिल्कुल ठीक जा रहे हो। और हाँ बस यहाँ ठीक है। ये क्या है?
मिस्टर मुराद ने तो मुझे गोदाम में जगह दी है, तो मुझे जगह तो बनानी है, तो मैंने जगह बना ली। हाँ, मतलब ये टेबल इधर ही रहेगी जहाँ पर हयात काम करती है? हयात यहाँ काम करती है? मुझे नहीं मालूम था। यकीनन ऐसा ही होगा। चलो उठाओ इसे यहाँ से। तुम भी मेरी नजरों से दूर चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगी। ये टेबल यहीं रहेगी। अब मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं। अब मेरे हर काम के बीच मुझे इस इडियट को भी भुगतना होगा। क्या मुसीबत है। एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी मदद चाहिए आपसे। मैं दरअसल करीम को ढूंढ रहा हूँ। वही जो लंबा सा है, मूछें हैं उसकी, देखा है क्या आपने उसे? मुझे क्या मालूम कहाँ है वो करीम, छोटा मोटा लंबा। मैंने ऐसा क्या कह दिया आपसे? करीम कहीं तो पूछ रहा था, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ट्वेल्व मैम की मैनीक्वीन पहुंच गई? नहीं पहुंची चाला मैडम, मैं भी उन्हीं का वेट कर रही हूँ। 12 मैम भी बहुत गुस्से में है। पेमेंट लेट हुई है जब से, जानबूझ के वो लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। हेलो, मेरी मैनीक्वीन किधर है? ये एजेंसी और इसके लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैनीक्वीन की जगह आप? आपको कोई कमी लगती है मुझ में क्या? आप सीरियस है ना? मेरी बॉडी देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं एक बेस्ट मॉडल बन सकता हूँ। यहाँ के मालिक मेरे बहनोई हैं। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सुपर। टूवल, ये टेबल तो यहाँ पर नहीं थी, कहाँ से आई है? ये अभी अभी रखी गई है, थोड़ी देर में उठा ली जाएगी। डोंट वरी बेबी। एक और मसला है दुरुक यार। क्या मसला है बताओ? मसला ये है कि एक तो एमरे मेरी जान का अज़ाब बना हुआ है, और दुरुक वैसे भी उस शख्स से कभी कोई अच्छाई हुई है? नेवर। मेरे पास तो आज मेरी मैनीक्विन भी नहीं है जिसका बेबी फेस हो। एक तो इस कलेक्शन में बदकिस्मती एमरे, और ऊपर से मैनीक्विन भी नहीं है मेरे पास। हद हो गई है टूवल, इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रही हो? बात सिर्फ एक मैनीक्वीन की है ना, और बेबी फेस तो मिल जाएगा, बस तुम्हें उसकी ट्रेनिंग करनी होगी, ठीक है? अच्छा ठीक है दुरुक डियर। ट्वेल्व मैडम, मैं आपकी मैनीक्वीन ले आई अपने साथ। मिस्टर ब्रदर ऑफ हयात, आप जरा साइड पे होंगे? मुझे मेरी मैनीक्विन नजर नहीं आ रही। मेरे होते हुए मैनीक्वीन की क्या जरूरत है? मैनी किंग हाजिर है आपके लिए। एक मौका देकर तो देखिए मुझे, आप भूल जाएंगी सबको। जबरदस्त जमील भाई, क्या बात है यार। तुम देखो, इनका फिगर किसी मैनीक्वीन से कम थोड़ी है। एक हीरे को एक अच्छा जौहरी ही पहचान सकता है ना? बस एक चांस देकर देखें, तबाही मचा दूंगा मैं। Whatever। चाला जाओ वो सूट लेकर आओ, मिस्टर ब्रदर ऑफ हयात वही पहनेंगे। बच्चे की उम्र क्या होगी? वो लड़का है कि लड़की? हमने तो पूछा ही नहीं। हाँ, ये मेरा मसला नहीं है। उसने पूछा जब बच्चे का बाप बना। कोई परवाह नहीं, लड़का हो या लड़की। ऐसे मत कहिए मैंने आपा, बच्चे तो मासूम होते हैं, चाहे बड़े हो या छोटे। बस बहुत हो गया, बस कर। आखिर तेरे साथ मसला क्या है? तू ये बात कभी नहीं समझेगी फरीदे, क्योंकि तेरी औलाद ही नहीं है। जब हो जाए ना तब बात करना। और अब ये अपनी अकल तुम अपने पास ही रखो, जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना उन पर इस्तेमाल करना। ये ठीक कहा आपने। मुझे कैसे एहसास होगा, क्योंकि ना तो मेरी शादी हुई और ना ही औलाद। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपको बस समझा रही थी। अच्छा आपा, मैं चलती हूँ। वो मुझे इलेक्ट्रिशियन से काम करवाना है। अगर आपको कोई काम हो तो बुला लीजिएगा। हर कोई चला आता है मुझसे पूछने के लिए, मेरी बला से लड़की हो या लड़का, मुझसे क्यों पूछते हो? मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, एक नजर नहीं देखूंगी उसे। अरे भाड़ में जाए, कोई परवाह नहीं है मुझे।
आई सो सॉरी, आपको ज्यादा तो नहीं लगी? मुझे क्यों लगेगी इतनी छोटी सी सुई से? सुई अगर आपके खूबसूरत हाथों में है तो वो सुई नहीं एक फूल है। आप अपना काम करती रहिए। इससे देखो ऐसा लग रहा है जैसे मजे ले रहा है। नहीं यार, ये तो तूफान की तरह है। तूफान ये ज्यादा हो गया यार। बेहतर है कि अपने काम से काम रखो टूअल। आई एम सो सॉरी यार, गलती से चुप गई दोबारा। इस बार तो बहुत जोर से चुपी है। आप जरा ध्यान से काम कीजिए ना, क्योंकि एक जीता जागता इंसान हूं, कोई पत्थर का मुजस्मा थोड़ी हूं। प्यार से सुई तो क्या आप छुरा भी घूम दें तो उफ नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह, ये तेरा चूना, इसके लाल बाल तो देखो। इन लाल बालों में तो ये बिल्कुल गुड़िया सी लगती है। देखो इसकी हरकतें। क्योंकि ये तो मेरे सामने खड़ा है, मुझ पे तो मर ही मिटेगा। टूअल। टूअल मैडम, क्या आप मुझे भूल गई? आपने तीसरी बार सुई चुभोई है। ओ उपसी। टूअल साहिबा, ये आउच उपसी तीसरी बार चुप चुकी है। मैंने कहा था चुभोने, लेकिन ऐसे थोड़ी। और तुम ब्रदर ऑफ हयात इस तरह से बार बार हिलो मत। सुन लिया? स्टॉप यानी। ये तो जगह जगह सुराख कर देंगी मेरे। टूअल मैडम, मेरा टेस्ट कब खत्म होगा? वो एक्चुअली मिस्टर ड्रूक के साथ मुझे मीटिंग में जाना है। Really? Oh really? जाओ तुम और जाकर ड्रेस चेंज करो फौरन। और हाँ, किसी ऐसी लड़की को भेजो जो तुमसे ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए। ये ड्रेस मैंने आपके कहने पे पहना था, तो फिर आप आकर मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? जो कहा है वो करो। गो बेबी गो। नजर ना आओ अब तुम, नजर ना आओ अब तुम। मुझे सुना नहीं? नजर नहीं आओ तुम। तुम्हें नींद आ रही है? तुम तो सच में सो गए थे। तुमने जो कुछ कहा मैंने सब सुना। झूठ, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो कुछ बोलो। तुम तो सो रहे हो। सोए हुए आदमी से क्या बात करूं? ठीक है, तुम सो जाओ, उतनी देर में चुप बैठूंगी और बस तुम्हें देखती रहूंगी। ओह, ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा, क्योंकि चंद सेकंड भी तुम्हारे लिए चुप बैठना मुश्किल बात है। अच्छा मजाक मत करो, बताओ ना क्या सुना था? तुम्हारी धड़कन की आवाज और तुम्हारी सांसें। हयात, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, लगता है मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। इतना सुकून मुझे कभी नहीं मिला। हाँ, मुझे याद है जब मैं माँ की गोद में लेटता था। वो सुकून अब महसूस करता हूं मैं। एहसास है मुझे। इसीलिए कहता हूं तुम मेरा सब कुछ हो। तुमने मुझे हर वो शय दी जिसकी कमी थी। ये कैसी आवाज? क्या? कैसी आवाज? सेल फोन की वाइब्रेशन लग रही है। लेकिन मुझे तो नहीं आ रही। तुम्हें क्यों नहीं सुनाई दे रही? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? वह मैं तुम्हारा मुराद, और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। चलो आ जाओ, लेट जाओ। और मोबाइल तो हमारे पास है ही नहीं। उठो जरा, मैं पानी पी कर आई। हयात, तुम इधर हो? मैं जवाब का मुंतजिर हूं। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो?
ठीक है, मैं बस देखना चाह रहा था कि तुम रिप्लाई करती हो या नहीं। अब जाओ और मज़े करो। क्या कर रही हो हयात? जल्दी आ जाओ, नींद नहीं आ रही मुझे। ये क्यों पहन लिया? कहीं जा रही हो तुम? मुझे सांस नहीं आ रही, चलो कहीं बाहर चलते हैं। हयात, हुआ क्या है आखिर? अगर ये मर गई है तो यहाँ से भाग चलते हैं। सांसें अभी चल रही हैं। देखो, इसने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया, कहीं भूख की वजह से ना मर जाए। अभी तो ये बेहोश है, मैं इसके लिए कुछ लेके आता हूँ, तुम उठाओ इसे। लैला, लैला, लैला आंखें खोलो, उठो लैला, कुछ खा लो। इसे कैसे उठा रही हो तुम? मैं क्या कर सकती हूँ, इसे एक डॉक्टर की जरूरत है। तो हॉस्पिटल ले चलो। पागल हो गए हो? कैसे लेकर जाएंगे हॉस्पिटल? क्या जवाब देंगे वहाँ? इससे पहले ये यहाँ मर जाए, इसे वहाँ ले जाना बेहतर है। गजल को कॉल कर रही हो? बन जा रहा है, लगता है वो छोड़ गई हमें यहाँ। क्या खाओगी? मुझे दुकानदार ने बताया था यहाँ करीब एक रेस्टोरेंट है, चलो वहीं चल के कुछ खाते हैं। ये झूठ है, तुम्हारी चाल है जरूर। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ। मसलन हम मुराद की माँ से पूछ सकते हैं। ये नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, नामुमकिन है। मैं भी ये सोचता हूँ नहीं हो सकता, लेकिन बेचारा मुराद और भी कई मुश्किलों में फंसा है। हयात, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अचानक क्या हुआ तुम्हें? तुम तो खुद बाहर आना चाहती थी ताज़ा हवा खाने। नहीं, कुछ नहीं हुआ। हयात, प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे। रोको कार। क्या हुआ? घबराहट सी हो रही है, ताज़ा हवा चाहिए। ओके, रुको। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। हो सकता है तुमने कुछ ऐसा वैसा खा लिया हो जिसकी वजह से तुम्हें इस वक्त घबराहट महसूस हो रही है। ऐसा कुछ नहीं, मैं अब ठीक हूँ। ताज़ा हवा में आ गई हूँ ना, थोड़ी देर बाद और ठीक हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर मैंने सच बता दिया तो मुराद को बहुत गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा कि मैं भी नहीं संभाल पाऊंगी। और अगर मैंने नहीं बताया तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ऐसे में कैसे जीऊंगी? हमने वादा किया था कि हमारे बीच कोई झूठ नहीं आएगा। या अल्लाह मेरी मदद करना, मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूंगी। हयात, संभालो खुद को, आगे कहां जा रही थी? अभी तुम गिरने वाली थी। मैं ठीक हूं। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक नहीं। कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है हयात? प्लीज तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे गले लगा लो प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। मैं सब बता दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मुराद से झूठ नहीं बोल सकती। हयात, बताती क्यों नहीं, क्या हुआ है? अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम सुनोगे? हाँ, सुनूंगा। आई लव यू। हाँ?
बस यही कहना था क्या? अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद तुम कह सकती हो। अगर हम यहाँ 5 मिनट भी और रुके तो मैं भूख से मर जाऊंगी। हम खाना खाने जा रहे थे ना, चलो चलते हैं। ठीक है। ये अकाउंट वाले यहीं बैठते हैं? जी हाँ, वो रही टेबल। वो वाली? जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके ठीक है। मुराद साहब के हालात इतने ख़राब ना होते तो वो अपने शेयर्स एमरे को कभी ना बेचते। हाँ, 2 हफ्ते पहले तो वो उस आदमी को कंपनी से निकाल रहे थे और अब ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और अब तो उन्हें ऑफिस की चाबियां भी मिल गई हैं। अगर एमरे साहब इस कंपनी के हेड हो गए तो वो हमें कभी नहीं रखेंगे। आप ही 12 मैम के मैनिक्विन है ना? जी हाँ। आइए। ये ले। ये मेरा है? इतने सारे पैसे? लेकिन मैंने 12 मैडम की मदद पैसों के लिए नहीं की थी। मिस 12 ने कहा था आप उनसे बात कर लीजिए, मेहरबानी होगी। ठीक है, करता हूं। मैं तो इंतजार ही करते करते मर जाऊंगी। कहाँ रह गई टैक्सी यार? टूअल जी, ये टैक्सी मैंने मंगवाई है। अब तुमने मिस कर दी है टैक्सी। बेबी मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, क्यों ना पहले साथ डिनर कर लें? नो थैंक्स। 2V, यार हम पुराने दोस्त हैं और तुम ही ने तो बताया था कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, तो मैं वही कर रहा हूँ 2V। झूठे हो तुम आशिक नहीं, खपती हो। सब कुछ पाने के लिए जो तुमने किया, उस वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर गई है। 2V, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती और ना ही नफरत कर सकती हो, समझी तुम? पागल हो गए हो क्या? लड़की से ऐसे बात करते हैं? ये जानवर कौन है यार? तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? हाँ, तो जानना चाहोगे कि मैं कौन हूं? अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं। हाँ, ये क्या किया है तुमने? ये बीच रास्ते में तुमसे बदतमीजी कर रहा है। आखिर तुम होते कौन हो? क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? अपनी हिफाजत करना जानती हूँ मैं। एमरे, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। कौन एमरे? जिसने यहाँ के शेयर्स खरीदे हैं? यप। हाँ, वही एमरे जो तुम्हें नौकरी से निकालता है। आइंदा तुम यहाँ काम नहीं करोगे, समझे? तुम मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। वजह? क्योंकि मैं यहाँ काम ही नहीं करता। अकल इस्तेमाल करो, अकल। वो घास चढ़ने गई है क्या? कैसे कैसे लोग टकराते हैं यार। इंजेक्शन ने तो कोई काम नहीं किया और अब तक गजल भी वापस नहीं आई। वो भी आकर क्या करेगी? वो कोई डॉक्टर थोड़ी है। तुम क्या कर रहे हो? क्या करें? इसको बाहर उठा के फेंक दें? गजल का इंतजार कर लें? और कितना इंतजार करें? कब से गायब है वो? मेरी शक्ल मत देखो, चलो। यार लफ्जों में हयात, इस डर को अपने दिल से निकाल दो। जब ये हाथ तुमने मेरे हाथ में दे दिया है तो तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। बेशक। एमने आंटी भी कमरे से बाहर नहीं आई अभी तक। दोनों के दरमियान कुछ हुआ है क्या? शायद फिर से दोनों की बहस हो गई होगी यार। आपने अपने बेटे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मेरे बेटे का कोई नहीं सोच रहा। और अब तो मैं फुटपाथ पर आ गया हूँ। बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा।